हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंवर अजय सिंह, प्रहरी लोकतंत्र, लखनऊ से 20 साल पुलिस सेवा में रहने के पश्चात सामाजिक और राजनैतिक 16 साल से राजनैतिक अनुभव। मेरा उद्देश्य है आप सबको वैधानिक तरीके से भारतीय संविधान और कानून की जानकारी देना। लेकिन आज एक विचित्र, अलग ही निर्मम, दुखद घटना जो लखनऊ अलीगंज में हुआ है। अलीगंज अग्निकांड में जो दुखद मौतें हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन के वे लोग या बिचौलिए सत्ता के नाम पे तानाशाह रवैया अपनाने वाले लोग? जी हाँ, आज शायद आप स्पष्ट समझना होगा कि जांच के नाम पे इन दुखद असह घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और कुछ राजनेताओं के घरियाली आंसू इसे दुरुस्त नहीं कर सकते। जिन घरों के चिराग उस अग्निकांड के ग्रास हुए हैं, शिकार हुए हैं, उन घरों में जहां मातम फैला है, क्या स्थिति हो। और सरकार जांच के नाम पे छोटी मछलियां, फायर सर्विस के छोटे कर्मचारी, एफएसओ, जी हाँ, नॉन गजेटेड अधिकारी है वो, उसके पास कोई पावर नहीं है, केवल वो संस्तुति अधिकारी कहा जाता है, बाकी सारे कार्य गजेटेड अधिकारी करते हैं। तो फायर सर्विस को लेकर के जो गुहार लगा रहा है, फायर सर्विस में भी जो भ्रष्टाचार फैला है, या हर जगह जो ये लोग एनओसी देते हैं, भ्रष्टाचारी अधिकारी एनओसी देते हैं, किस तरीके से देते हैं लोगों को, नियम और शर्तों को ताक पे रखते हुए केवल नोटों की गड्डियां ले करके एनओसी देते हैं। शायद ये अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से किए होते तो आज उन 14-15 घरों के ननिहाल, उन चिराग जो आज बुझ गए, वो बुझा नहीं होता। तो इसके जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है? तो ये छोटी मछलियां इसकी दोषी नहीं हैं, ये बड़े अधिकारी इसके दोषी हैं, जो गजेटेड अधिकारी हैं। अगर पुलिस विभाग को लीजिए, उसमें आईपीएस, आईएएस, जो अन्य क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो उच्च अधिकारी हैं, वो इसके दोषी हैं। क्योंकि सीढ़ी को आप ऊपर से नीचे की तरफ साफ कर सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ साफ नहीं हो सकता। ये बार बार पुलिस कर्मचारी आवाज़ उठा रहे हैं, फायर सर्विस का कर्मचारी आवाज़ उठा रहे हैं, किसी की बात सुनी नहीं जाती, उसे दबा दिया जाता है। तो शायद ये इसी का परिणाम है। और क्यों ना हो, भी क्यों नहीं, और यही नहीं, अभी और भी होगा इस तरीके की घटनाएं। लखनऊ में जो भी बिल्डिंगें बन रही हैं, बिना नक्शे के बन रही हैं। इन अधिकारियों द्वारा एनओसी केवल नोट की गड्डियां ले करके एनओसी दिया जाता है, फ्लैट लेकर के, जमीन लेकर के ये एनओसी देते हैं। और जब निर्माण होता है, क्यों ना प्रशासन निर्माण के समय ही जिन अधिकारियों ने एनओसी दिया है, अगर कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उस अधिकारी को जेल भेजा जाए, जिम्मेदार बता करके। अगर फायर सर्विस में सीएफओ और सीएफओ से ऊपर के अधिकारी जो एनओसी देने के हकदार हैं, उनको जेल भेजा जाए, उनके गलती से काम होता है। एनओसी जो भी होता है, ये जितना भी बद से बदतर काम होते हैं, चाहे वो थाने बिक रहे हों, चौकियां बिक रही हों, आज बड़े से बड़े अधिकारी कान में रुई लगा करके बैठे हुए हैं।
शासन प्रशासन ये क्या करेगा? कुछ राजनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं? उनके गुड फेथ में आकर के बैड काम करना इन अधिकारियों की आदत बन चुकी है, जो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और इससे निजात पाने के लिए प्रशासन को ये चाहिए, शासन को ये चाहिए, सरकार दुरुस्त तरीका अपनाए कि जो भी एनओसी जो अधिकारी जारी करता है और उसके वजह से अगर कोई घटना होती है तो उसके जिम्मेदार उस अधिकारी को माना जाए और तत्काल उसे जेल भेजा जाए। ये सारे भ्रष्टाचार रुक जाएंगे, चाहे वो नगर निगम का हो, जल निगम का हो। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और ये भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? शासन की, प्रशासन की। एक जोगी जी क्या कर सकते हैं? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन अब वो समय आ गया है कि अकेला चना ही भाड़ फोड़ेगा। और आप लोग इन जिम्मेदार अधिकारियों को केवल जैसे जिम्मेदार माफियाओं के घर पे बुलडोजर चलता है, वैसे इन जिम्मेदार अधिकारियों के घर पे ये जो भी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जो भी अधिकारी है जो भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं, इन भ्रष्ट अधिकारियों के घरों पे बुलडोजर चलाए ताकि उन मृतक ननिहालों की, उन आत्माओं को शांति मिल सके। शायद एग्जिट होता उस कोचिंग सेंटर में, मैं किसी एक कोचिंग सेंटर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एक घटना की बात नहीं कर रहा हूं। आज लखनऊ में जितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जो 6 मंजिल तक है, किसी का नक्शा पास नहीं है। और ये एलडीए के अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, केवल पैसे लेकर के ये बनवाते हैं। तो इसका जिम्मेदार इन्हें बनाया जाए और किसी भी घटना के घटने के बाद इन अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए इन्हें तत्काल जेल भेजा जाए, ताकि इनको महसूस हो सके, एक को देख करके दूसरा, दूसरे को देख कर तीसरा। आज से अधिक प्रॉपर्टी बटोरना आदत में शुमार हो गया है इनकी। 1 लाख सैलरी, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी कहां से आता है? ये जो सीएफओ और एसएफओ या जो भी होते हैं, ये थाने के थानेदार, जिले के कप्तान, जिले के डीएम, 1 लाख 2 लाख 3 लाख की सैलरी, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी कहां से आती है? और सरकार को इस पे ध्यान देना होगा। मैं बार बार इस बात को कहने जा रहा हूं, मैं पुनः इस बात को कहने जा रहा हूं कि जिस समय कोई भी इमारत बन रही है, जिसने एनओसी दिया है, जिसने लाइसेंस दिया है, जिसने स्वीकृति दी है, अगर उससे कोई घटना घटती है तो जिम्मेदार उसको मानकर उस अधिकारी को उसका जिम्मेदार मानते हुए उसे जेल भेजा, ताकि दूसरा उससे सबक ले सके। और पूरे प्रदेश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये धीरे धीरे एक दूसरे को देख के अपने आप समाप्त हो जाएगा। जय हिंद। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।